Hello students. Today we are going to start our new topic in the stars and our solar system. Okay. So let us take a brief preview on the previous lecture. तो पिछली बार हम लोगों ने जो लेक्चर के अंदर देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के बारे में हम लोगों ने उसकी एक डेफिनेशन लर्न की थी। उसके बाद हम लोगों ने लर्न किया था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन के बारे में कि भाई यूनिवर्स है तो यूनिवर्स की एक डेफिनेशन है कि भाई जो स्पेस में है सारी चीज़ें और अर्थ के अराउंड है उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ओके, और जो इस स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जो लोग इसको स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। देन वी हैव स्टडीड दिस व्हाट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो जो भी चीज़ें जो स्काई के अंदर है या तो स्पेस के अंदर है उसको हम लोगों ने जनरली किस में कैटेगराइज किया था, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में दो टाइप्स के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं और एक होते हैं नेचुरल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो आर्टिफिशियल जो होते हैं उसमें हम लोग जो सैटेलाइट झाँक के स्पेस में छोड़ के आते हैं तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, आर्टिफिशियल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंसिडर करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स है जो नेचुरली वहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी वहीं पर है, उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया था नेचुरल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। देन वी हैव डिस्कस द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, तो सोलर सिस्टम के अंदर सन के साथ साथ 8 प्लैनेट्स और 8 प्लैनेट के साथ साथ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मेटेरॉइड्स, वो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर कैटेगराइज होती है, सोलर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जनरली स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसको ड्रॉ कैसे करना है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है गैलेक्सीज के बारे में। तो कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि 10⁻11 जितनी गैलेक्सीज जो है वो प्रेजेंट है ऑलरेडी इन द स्पेस, यानी कि 10⁻11 यानी कि 1 के पीछे 11 जीरो, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है स्पेस के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि भाई स्पेस में इतनी सारी गैलेक्सीज है, तो मैंने कल ही बोल दिया था कि भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक ही लोग हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग थिंग्स है जो यहाँ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो बहुत सारी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है इसके पीछे। जनरली कॉन्स्पिरेसी थियरीज का मतलब यही होता है कि एक कोई चीज़ होती है जिसको आप लोग सुनो तो आप लोगों को लगे कि नहीं इसके ऊपर सोचने लायक ये बात है कि भाई हाँ शायद ये सच भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ये बात को दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये बात सच ही है। ओके, अगर आप इसके अंदर ब्रीफ में स्टडी करो तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये जो बातें कर रहे हैं वो सारी सच है। तो जनरली क्या हुआ था कि भाई एक बड़ौदा के अंदर क्या हुआ था कि एक स्पेस सेंटर खोल के एक आदमी था जो अपने घर पे स्पेस की स्टडी कर रहा था। तो जनरली उसके कंप्यूटर के ऊपर एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ, तो उसने वो सिग्नल को डिटेक्ट करके चेक किया। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसने चेक किया, तो 6 मंथ्स लगे उसको ये चेक करने के बाद। तो उसको पता चला कि ये जो सिग्नल है वो ना अर्थ के किसी प्लानट से नहीं आया है, अर्थ पे से नहीं आया है, ऐसा उसने देखा। तो फिर उसने वो जो सिग्नल था वो नासा वालों को भेजा। वो नासा वाला ने जो है उसके ऊपर स्टडी की, उस इंसान को जिसको ये सिग्नल मिला था उसको वहाँ पर बुला लिया। उसके बाद क्या किया कि भाई जनरली ये जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट किया, इसको मतलब इसका डिकोडेशन किया, यानी कि जो सिग्नल का मतलब होता है वो जानने के लिए इन लोगों ने प्रोसेस की। तो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स की प्रोसेस के बाद उस सिग्नल को डिटेक्ट किया गया, डिकोड किया गया, जिसके ऊपर पहले तो ये डिकोडेशन हुआ कि ये जो सिग्नल है वो हम लोगों को 18 साल पहले भेजा गया था। ओके, तो जनरली 18 साल पहले वो सिग्नल हम लोगों को किसी जगह से भेजा गया था और जिसका डिकोडेशन होता था हेल्प अस। ओके, यानी कि हमारी मदद करो। तो ऐसा शायद सच भी हो सकता है। तो ये सिग्नल कहाँ से आया था, किसने भेजा था, किसने हम लोगों की हेल्प की डिमांड की थी, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्पिरेसीज है। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज है जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा सारी चीज़ें हो रहा है। जैसे कि एरिया 51 है, तो एरिया 51 के बारे में भी अभी भी किसी भी को पता नहीं है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि एरिया 51 जो है वो सिर्फ एयरफोर्स का बेस है, लेकिन उसके अंदर अगर स्टडी करने में बैठे तो ऐसा पता चलता है कि वहाँ पर शायद एलियंस का भी आना जाना रहता है। वो आके हम लोगों को बता के जाते हैं कि भाई फ्यूचर में हम लोगों को कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट करना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जो हम लोगों ने कभी सोची भी ना हो, दिमाग में भी ना हो। तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो गूगल पे कि एरिया 51 की भाई है क्या एरिया 51।
तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो इसके पीछे छुपी हुई है। ओके जनरली। और आज हम लोग बात करते हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो बहुत सारे स्टार्स को हम लोग अगर एक साथ जोड़ दें, स्टार्स यानी कि जो हमारे सन है वैसे बहुत सारे सन्स एक साथ हम इकट्ठा कर दें, और ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स को अगर इकट्ठा करके उसके साथ साथ गैस डस्ट को छोड़ के मैं रखूँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प की वजह से, तो उसको मैं कहूँगा एक गैलेक्सी। ओके, तो ऐसे ही जो है वो 10⁻11 गैलेक्सीज जो है वो प्रेजेंट है स्पेस के अंदर। तो सोचो कि बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है वो तो एक ही गैलेक्सी में आ गए, तो ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज है। ओके, galaxies are huge collection of star dust and gas. Galaxies are divided into three basic types: spiral, elliptical and irregular. तो जनरली 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है गैलेक्सीज को। एक तो किया गया है स्पाइरल के अंदर, दूसरा किया है एलिप्टिकल के अंदर, और तीसरा है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब उसका कोई शेप जो है वो डिसाइडेड नहीं है, इस वजह से उसको कहा गया है इरेगुलर में। एलिप्टिकल यानी कि हम लोग जो एग देखते हैं वो एग जैसा फॉर्मेशन होता है, उसकी अगर मैं ऑर्बिट ड्रॉ करूँ तो वो होती है एलिप्टिकल। ओके, स्पाइरल यानी कि आप लोग स्प्रिंग टाइप देख सकते हो, स्प्रिंग को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, स्पाइरल टाइप जो है उसको इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, गैलेक्सीज कम इन मैनी डिफरेंट साइजेस, शेप्स, ब्राइटनेस एंड लाइक स्टार्स आर फाउंड अलोन इन द पेयर ऑफ पेयर्स और इन अ लार्जर ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स। तो जनरली गैलेक्सीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में हम लोगों को देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हम लोगों को देखने को मिलती है, उसकी ब्राइटनेस अलग अलग होती है। बहुत ज़्यादा स्टार्स भी कई बार कंबाइन होते हैं, कई बार नहीं कंबाइन होते, कई बार पैर में हम लोगों को स्टार्स देखने को मिलते हैं, कई बार पैर में स्टार्स नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, हमारी जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अवर गैलेक्सी मिल्की वे कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स, यानी कि हमारी सिर्फ एक गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स जो है वो प्रेजेंट है, और बहुत ज़्यादा काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट है जो हम लोग गिन भी नहीं सकते सिंपली। Our galaxy is also called the spiral galaxy because the stars of this galaxy spread out from its center like a spiral. हमारी गैलेक्सी को दूसरा हम स्पाइरल गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्पाइरल गैलेक्सी जैसा दिखती है, इसकी वजह से इसको स्पाइरल गैलेक्सी में भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन 1 मार्क में अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारी गैलेक्सी को हम लोग जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी से। ओके, जिसके अंदर कितने स्टार्स हैं, तो अराउंड 200 बिलियन स्टार्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है अभी तक, जो हम लोगों ने गिने हैं उसमें। स्टार्स मतलब हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, तो ऐसे जो है वो बहुत 200 बिलियन जितने सन्स हमारी गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है। सोच लो कि हमारे एक सन के पास अगर 8 प्लैनेट्स है, तो कई स्टार्स तो ऐसे होंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे, नहीं होंगे, वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसका रिसर्च करना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। ओके, ये सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सीज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी अभी। जो जनरली है वो स्पाइरल टाइप्स है इसमें। ओके, सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो, आराम से देखना है इसको। अगर आप चाहो तो पॉज भी कर सकते हो, यहाँ पर पॉज करके फिर अच्छे से सारी गैलेक्सीज को देख सकते हो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चले। और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा स्टार्स जो है वो प्रेजेंट है। अराउंड अभी हमारी गैलेक्सी में 200 है, बाकी कौन सी गैलेक्सी में कितने स्टार्स होंगे वो तो किसी को नहीं पता है। ओके, ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज है जो हम लोगों ने अभी अभी बात की है। स्पाइरल है, इसमें इरेगुलर शेप्स वाली है, मिल्की वे है हमारी भी गैलेक्सीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये हमारी गैलेक्सीज के बारे में बात की है कि भाई मिल्की वे गैलेक्सी है वो क्या है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ है, इसका जो नाम है वो इसका जो शेप और कलर है वो मिल्की ग्लोइंग बैंड जैसा है, इसकी वजह से इसका अपीयरेंस जो है वो ऐसा दिखता है हम लोगों को मिल्क जैसा, इसकी वजह से इसका जो नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी रखा गया है। अब बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। ओके, तो लाइट ईयर यानी कि क्या। सो जनरली लाइट जो होती है वो 1 ईयर में जितना ट्रैवल करती है। ओके, जो लाइट होती है वो 1 ईयर में जितना ट्रैवल करती है उसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। ओके, तो लाइट ईयर का जो एस्ट्रोनॉमी यूनिट जो है वो है किलोमीटर ही है उसका भी यूनिट। तो उसको अगर हम लोग 1 लाइट ईयर को अगर कंसिडर करें तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक लाइट ने स्पेस में 1 ईयर जितना डिस्टेंस कवर किया है,
तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लाइट ईयर। ओके, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 9.46 इंटू, यहाँ पर जो आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या है, इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिग्नेचर है। ओके, इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। ओके, अगर पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर का यूनिट जो है वो क्या है, तो जनरली हम लोग लाइट ईयर जो है वो किलोमीटर में ही डिफाइन करते हैं। द ह्यूज डिस्टेंस इज बिटवीन, यानी कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1 लाइट ईयर में डिफाइन कर सकते हो। द ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को किलोमीटर के अंदर डिफाइन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि स्पेस में हम लोगों को डिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता है कि भाई कौन सी जगह से कौन सी जगह पर पहुंचना कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, तो वो डिफाइन करना बहुत ही हार्ड है, और उसके जो डिजिट्स है वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे। इस वजह से इसको हम लोगों ने कन्वर्जन कर दिया लाइट के अंदर। तो सोचो कि इतना बड़ा जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ मैंने 1 लाइट ईयर कहा, तो इससे ज़्यादा भी जो डिस्टेंसेस होंगे उसको 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, 5, मैक्सिमम 100 लाइट ईयर्स तक जाएंगे, तो पता चले जाएगा हम लोगों को। ओके, इसके बाद बात करते हैं हमारे स्टार सन के बारे में। आज आप लोगों का जो क्वेश्चन होने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द सन एज अ स्टार। ओके, the sun is a star consists mostly the hydrogen gas which is the extremely hot। तो सन के पास जो है वो जनरली हाइड्रोजन गैस है जो कि एक्सट्रीमली हॉट है। ओके, इसकी वजह से ही वो एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है हम लोगों को, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ पर बहुत ही प्रेजेंट है इस वजह से। The sun is the major source of heat and light energy for all the planets and their satellites in the solar system। ओके, ये जो है वो हीट और लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है हम लोगों के लिए, और साथ साथ में इसके जो सारे 8 प्लैनेट्स है उसके लिए। ओके, और हम लोगों के साथ साथ वो दूसरी किस किस चीज़ों पे हीट और लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए सैटेलाइट्स जो है, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लाइट एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ही, कई बार ऐसा होता है कि सोलर पैनल साथ में ही जुड़े हुए होते हैं सैटेलाइट्स के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग स्पेस में छोड़ने जाते हैं उसके साथ साथ सोलर पैनल जोड़ते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए वहाँ पर, और चार्ज होने के बाद वो अराउंड में रोटेशन करते रहे हमारी ऑर्बिट के अंदर। पर बात करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में, तो जनरली वो है हमारा मून भाई साहब। तो मून जो है वो क्या है कि इसके इसके ऊपर भी लाइट एनर्जी जो है वो गिरती है, और कई ऐसे जो काम होते हैं वो वहाँ पर जनरली मून के अंदर होते रहते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं है। ओके, the temperature of the sun is around the 6000 Kelvin। ओके, अगर ऐसा 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए that what is the temperature of the sun, then you can write the 6000 Kelvin is the temperature of the sun, or maybe it will be asked in the fill in the blanks types of question, the temperature of the sun is the blank Kelvin। okay, so you can write the 6000 degree Kelvin। okay, 6 सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, यानी कि सनलाइट को यहाँ पर पहुँचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। सनलाइट की जो रेज निकलती है लाइट एनर्जीज की, उसको 8 मिनट लगते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। इट हैज़ द डायमीटर ऑफ 13,92,684 किलोमीटर। इसका जो डायामीटर है यानी कि ये कितना बड़ा है, इसका जो सर्कल है वो कितना बड़ा है, तो जनरली वो है 13,92,684 किलोमीटर जितना बड़ा है ये। इसका जो नेम है वो है नेम जो है मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड्स, यानी कि इसका जो नाम है वो रोमन गॉड्स के ऊपर से रखा गया है। सन का नाम जो है, इसका डायमीटर है वो है 1.39 मिलियन किलोमीटर। इसको मिलियन किलोमीटर में अगर याद रखना हो तो 1.39 के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 13,92,684 किलोमीटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 1.41 इंटू 10⁻18 किलोमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम को याद रखने की अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जनरली जो याद रखने हैं वो ये 5 पॉइंट्स है कि भाई इसका नाम जो है वो कैसे रखा गया है, तो मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड्स के ऊपर से रखा गया है। इसका डायमीटर जो है वो जनरली 1.39 मिलियन किलोमीटर है, या तो फिर 13,92,000 है, या तो आपको एक तीसरा पॉइंट याद रखना है कि सनलाइट जो है वो यहाँ पर पहुँचने के लिए 8 मिनट का टाइम लेती है। टेम्परेचर जो है इसका 6000 केल्विन है।
ये जो है वो मेजर सोर्स है। ओके, और इसके पास जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है और हीट एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज़ योर सन्स प्लानट। जनरली इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी प्रोसेसेस होती है सन के अंदर जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसके अंदर प्रोसेस होती है, फ्यूजन की प्रोसेस होती है। जनरली जो फ्यूजन की ये जो है वो प्लाज्मा फॉर्म है, वो प्लाज्मा फॉर्म के अंदर फ्यूजन की प्रोसेस करते रहता है। इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर हम लोगों को, अगर आप लोग नज़दीक से शायद फोटोग्राफ्स देख सकते हो गूगल के अंदर, कि भाई वहाँ पर जो है वो लाइट के जो लाइट एनर्जी के जो सोर्सेस है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर कन्वर्जन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही होंगी। तो ये जो है वो हमारा प्लाज्मा फॉर्म है। स्टैंडर्ड नाइन्थ के अंदर आप लोगों को स्टडी करने के लिए आएगा कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन प्लाज्मा में प्लाज्मा, एंड फोर्थ इज द बोज-आइंस्टाइन फॉर्म। सो ये जो है वो हमारे 5 फॉर्म है जिसके बारे में स्टडी करनी है नाइन्थ स्टैंडर्ड में। तो जो प्लाज्मा फॉर्म हम लोग स्टडी करेंगे वो कहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, सन के अंदर। इसके बाद स्टार्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्स जो है वो जनरली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ही हॉट है और बहुत ही लाइट उसमें से ग्लो होती है और बहुत ही हमसे दूर है। Okay, stars appear to be small because they are very very away. They are very very far away from us. Sun is the star which is the nearest to the earth. सन जो है वो स्टार ही है लेकिन हमारी अर्थ से बहुत ही नज़दीक है, इस वजह से वो हम लोगों को बहुत ही बड़ा दिखता है और इसकी एनर्जी जो है वो हम लोगों को प्रोड्यूस हो क्या मिलती है। ओके, हम लोगों को प्रोवाइड मिलती है। The revolution of the earth around the sun and its rotation about its axis is the causes for 4 minutes earlier rising of the same star after each day. तो हमारा जो अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो चीज़ें होती है हमारी अर्थ के। रोटेशन यानी कि वो खुद ही घूमती है, इसकी वजह से उसको रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूमेगी, उसको रिवोल्यूशन कहेंगे। तो जनरली रिवोल्यूशन की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है वो जनरली 4 मिनट अर्लियर राइज होते हैं एवरी डे, लेकिन जनरली वो राइज नहीं होते। हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होकर उसके सामने आती है तो 4 मिनट्स का डिले हो जाता है। इसी 4 मिनट के डिले की वजह से धीरे धीरे करके एक दिन बढ़ता है पूरा का पूरा। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर कोई पूछे कि हमारा जो डे टाइम है, तो जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो एक दिन है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, हम लोग बोलते हैं 24 आवर। लेकिन वो जनरली में कितना है, सही में कितना है, तो वो जनरली में है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। ओके, वो हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि 23 आवर्स और 56 मिनट्स के अंदर हमारी जो अर्थ है वो पूरा का पूरा वन रोटेशन कंप्लीट कर देती है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक 4 4 4 4 मिनट बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से हमारे जो 24 आवर्स है वो पूरे के पूरे 4 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। 4 साल में कंप्लीट होने की वजह से हमारा जो एक दिन है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से 29 फरवरी जो है वो हम लोग देखते हैं। ओके, 29 फरवरी हम लोगों को पता है कि 4 साल में एक ही बार आता है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग 23 आवर्स और 56 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा जो है वो रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं। और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो लगता है हम लोगों का 364 days and 6 hours जितना टाइम लगता है। ओके, ये बहुत सारे स्टार्स है जो आप लोगों को दिए गए हैं। ओके, जनरली स्टार्स जो है वो अपीयर्स होते हैं मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो है वो ईस्ट से वेस्ट में रोटेशन करते हैं, लेकिन हमारी अर्थ जो है उसकी रोटेशन की वजह से वेस्ट टू ईस्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। स्टार्स जो है वो जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सरफेस टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है कलर का। एक और बात कर लेते हैं कि भाई स्टार्स जो होते हैं वो भी बॉर्न होते हैं, वो भी यंग होते हैं, वो भी मैच्योर होते हैं, वो ओल्ड होते हैं, वो भी डाई होते हैं। तो जनरली जो भी प्लैनेट्स जो है वो ब्लू कलर्स के होते हैं वो जनरली होते हैं वो यंग होते हैं। रेड या तो फिर ऑरेंज जोन के होते हैं वो यंग या तो फिर ओल्ड इनफ होते हैं।
और रेड और फिर उसके बाद ब्लैक वाले जो होते हैं वो डाई होने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि स्टार्स की भी एक एज होती है, ओके, काम करने के लिए। जैसे हम लोगों की भी एज होती है, हम लोग भी बॉर्न होते हैं, तो वैसे भी स्टार्स जो है वो भी बॉर्न होते हैं, ओके। ओके, कल हमने बात की थी 8 प्लैनेट्स के बारे में, आज हम लोगों ने बात की है स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि भाई सारे जो प्लैनेट्स है उसकी वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई कौन सी प्लैनेट्स में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर यू हैव टू राइट 2 questions is, the first question you have to write is question number 1, explain sun। क्वेश्चन 2 जो है वो एक्सप्लेन स्टार। तो स्टार्स के बारे में आप लोगों को लिखना है, स्लाइड्स के अंदर देख सकते हो, आपकी बुक के अंदर देख सकते हो, आपको अब सारी जगह पे मिल जाएगा। कल 2 क्वेश्चन दिए थे वो बहुत ही ईजी थे, आज 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी बहुत ही ईजी है। इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग रेडी हो जाना, क्योंकि हम लोग 8 प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो 8 प्लैनेट्स के बारे में आप लोगों को लिखना है, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ना लगे कि सर ने एक साथ इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया, क्योंकि ईच एंड एवरी प्लैनेट्स के बारे में आप लोगों को लिखना है कंपल्सरी, ओके। That's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Okay. Bye bye till then.